और इसमें मैं शिवराज सिंह चौहान का नाम भी जोड़ना चाहूंगा यहां पर। अबे दुबे, शिवराज सिंह चौहान, राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते। इशारा वो था कि एमएसपी नहीं दे रहे हैं, और वहां पर खड़े हो गए शिवराज सिंह चौहान। वो भी काफी दिनों बाद वापसी करते दिखे हैं। संसद में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं कि नहीं, हम तो लागत का 50% दे रहे हैं। भाई आप स्वामीनाथन आयोग नहीं दे रहे हैं, C2+50 आप नहीं दे रहे हैं, कानूनी जामा आपने नहीं पहनाया है, प्रभावी कैसे बनाया है एमएसपी को। 2 साल से वो कमेटी अभी क्या कर रही है हमें मालूम नहीं। तो दरअसल वो जहां शायद चोट करना भी नहीं चाह रहे थे, वहां भी चोट पाते महसूस कर रहा था कि क्या सत्ता पक्ष आज। देखिए, मुझे तो राहुल गांधी का वक्तव्य और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सुनकर ऐसा लगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो पहले से ही उछाल पर है देश में। आप CSDS लोक नीति का सर्वे देखिए, उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 35 से लेकर 40 परसेंटेज पॉइंट राहुल गांधी से ज्यादा होती थी, इस वक्त चुनाव खत्म होने के बाद में जब पोस्ट पोल सर्वे किया गया तो राहुल गांधी की प्रतियोगिता 4 परसेंटेज पॉइंट नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। पंजाब में वो पहले ही से उनके आगे हैं, तो उत्तर भारत के 2 बड़े महत्वपूर्ण इलाकों में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं। दक्षिण भारत में पहले ही से नरेंद्र मोदी से आगे हैं। मैं कहना ही चाहता हूं कि इस भाषण को देश में इतने बड़े पैमाने पर इस वक्त सुना जा रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, डिजिटल मीडिया का फायदा उठाकर, कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इससे और भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमारे वरिष्ठ साथियों ने और दिवांग ने जो बातें कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, वो सब बातों से मैं सहमत हूं। देखिए, कभी भी विपक्ष के नेता के रूप में मुझे राहुल गांधी से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जबरदस्त भाषण देंगे। अभी हम लोग T20 के विश्व चैंपियन हुए हैं। अगर क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल उनकी करें, बोलने की क्षमता, शब्दों के चयन, उनके भाषण की शैली पर हमेशा सवाल उठते थे कि 19 भी नहीं, वो तो 10 हैं मोदी के मुकाबले। मतलब मजमा लूटना मोदी को आता था, राहुल को नहीं। पर आज राहुल वो काम करते दिखे हैं क्या? मैं वही आता हूं। तो उन्होंने इतनी जोर का छक्का मारा है कि बाउंड्री नहीं, वो स्टेडियम के पार चला गया है। लेकिन आपने सही कहा कि जो संसद है वो T20 का मैच नहीं है, वो एक बहुत लंबा चलने वाला टेस्ट मैच है, जहां राहुल गांधी को अपना दमखम दिखाते रहना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप भारत जोड़ो यात्रा से देखिए और पूरे चुनावी मुहिम होते हुए निकल के आइए, तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया में एक खास तरह की भाषा विकसित की है, एक खास तरह की शैली विकसित की है, जो आक्रामक भी है, तर्कपरक भी है। हिंदी अंग्रेजी मिली हुई है। इस संसद में काफी देर तक वो अंग्रेजी बोलते रहे, फिर उन्होंने हिंदी बोली, मिला जुला के बोली। अंग्रेजी भी उनकी बड़ी सरल और छोटे छोटे वाक्यों की अंग्रेजी होती है, साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस अंग्रेजी को समझ सकता है। मुझे लगता है कि उन्होंने, वो अपनी बहन प्रियंका गांधी तरह बहुत प्रभावपूर्ण हिंदी नहीं बोलते, लेकिन इसके बावजूद उनकी पूरी शैली मुझे चुनावी मुहिम के दौरान भी बहुत ही प्रभावी लगी। इतने प्रभावी तरीके से वो कनेक्ट कर रहे थे लोगों के साथ में, और सारे देश में उनका भाषण सुना जा रहा है, उससे उनकी कनेक्टिविटी और बढ़ गई होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये भाषण देकर, तो इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं अभय, तो जो भारत जोड़ो यात्रा, पहली भारत जोड़ो यात्रा में काफी कुछ हुआ। ये ऑपरेशन पप्पुआइजेशन, पप्पूकरण राहुल गांधी का, वो ध्वस्त होता दिखाई दिया। दूसरे ने कोई खास कमाल नहीं किया। टी शर्ट में दाढ़ी बढ़ाए हुए राहुल, अब साफ क्लीन शेवन राहुल गांधी, कुर्ता पजामा पहने हुए सीमलेस कुछ ट्रांजिशन करते दिखे हैं। वो सड़क की बात संसद तक भी लाते दिखे हैं क्या, या इज इट टू अर्ली टू से दैट? देखिए, नहीं, पप्पूकरण तो अतीत की चीज हो चुका है। अब तो पूरे सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के मीम भरे पड़े हुए। सब लोग, अगर किसी का उपहास हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो लगातार नरेंद्र मोदी का उपहास हो रहा है। एक के बाद एक ऐसे ऐसे मीम है जिसको खुद भी हंसते हंसते पेट फूल जाता है उन बातों पर। तो ये एक बिल्कुल परिस्थिति बदल गई है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेर पढ़ा था, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। विपक्ष की मजबूती, विपक्ष के नेता के मुंह से निकले हुए शब्द, ये सब तो एक पहली मानगी है। अभी तो पहली बार पिछले 10 साल में लोकतंत्र संतुलित दिख रहा है। 2024 के चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा
पहलू ये है कि इसने लोकतंत्र में जो असंतुलन कायम हो गया था, विपक्ष बहुत कमजोर होता था, सत्ता पक्ष अपना मनमाना डिस्कोर्स चलाता हाँ। रहता था, वो सब खत्म हो गया है। तो अब बिल्कुल सवाल दोनों तरफ पूछे की भी बातें जा नहीं है। रहे हैं, उन पर तिलमिलाहट भी दिखाई दे रही है, उस पर पलटवार भी दिखाई दे रहा है, वरना बहुत से मुद्दे गौण भी होते दिखाई देते थे। और ऐसे में अब एक बड़ा खाका खींचे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।